नमस्कार दोस्तों। जब सुशांत सिंह राजपूत की ख़त्म को लेकर खबरें आई थी तब हमें कुछ भी नहीं मालूम चला था, लेकिन कुछ समय के बाद हमें मालूम चलने लग गया था कि उनकी सोच क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, क्या सोच रखते थे घर के लिए, अपने लिए और देश के लिए खासकर। फिर बाद में एक डायरी के बारे में मालूम चला। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे ये वाली, जिसमें आपको मैंने साफ तौर पे 2 खुलासे करे हैं डिजिटल डायरी को लेके, क्योंकि डिजिटल डायरी हाथ लग चुकी है सीबीआई के। ठीक है, ये क्लियर है। इस चीज़ को लेकर मैंने खुलासे करा था। क्या खुलासा आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब जो है सुशांत सिंह राजपूत की ऑफिशियल डायरी जो हाथ से लिखी गई थी, हैंड राइटिंग से जो हाथ से लिखी गई थी, वो भी हाथ लग चुकी है, जिसमें करण जौहर से रिलेटेड, सलमान खान से रिलेटेड एक और बंदा है, उससे रिलेटेड साफ तौर पे ये बोला है कि करण जौहर हो या कोई और भी उनको छपरी कह करके बुलाते थे। सुशांत सिंह राजपूत को, उस सुशांत सिंह राजपूत को जिनके बराबर एजुकेशन में पूरे बॉलीवुड में नहीं है कोई भी, उनके बराबर आधे लेवल का भी कोई नहीं है उनके बराबर में, और उनको छपरी कह रहे हैं। अगर मैं अपने हिसाब से छपरी की भाषा में कहूँ तो शायद छपरी, अगर मैं अपने हिसाब से आपको इसका मीनिंग समझाऊँ छपरी का, तो शायद छपरी एक जेब कतरा होता है, एक वो होता है जिसको तमीज़ नहीं होती बात करने की, एक जो गुंडागर्दी करते घूम रहा हो, ठीक है, उसे छपरी कहा जाता है। तो करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत को छपरी कह करके बुलाते थे। हंसने वाली बात तो ये है कि छपरी कह कर बुला कौन रहा है, जिसको खुद के कैरेक्टर के बारे में नहीं मालूम। यह आप खुद सुनो ओझा जी की जुबानी। के बारे में उन्होंने जो लिखा था अपने डायरी में कि ये किस तरह से सुशांत जी को एकदम ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग ट्रीटमेंट देते थे, मतलब जो अंदर से जलन रहती है तो उस तरह का ए ट्रक ड्राइवर, ए छपरी, ए चौकीदार, ए छपरीदार, इस तरह से जो उनको ह्यूमिलेट करते थे बार बार। इस बारे में जो डिटेल लिखा है उसके बारे में सीबीआई खुलासा करे कि करण जौहर के बारे में ये जो चीजें है, ये चीजें लिखी है और इससे कई ज्यादा और क्या क्या लिखा है उस पर सीबीआई ने आगे क्या किया है। दूसरा, पहले तो ये क्लियर करे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो फिर आगे की बात है। हाँ। और एक बात, सिद्धार्थ पिठानी और जो उनके वहाँ के ये थे दीपेश और जो भी थे, जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, शायद उनके स्टेटमेंट में भी यही बातें रिपीट हुई है कि करण जौहर इनको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट देता था। सिद्धार्थ पिठानी और जो भी लोग देता था, क्या मोटिव था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक पार्ट। दूसरा पार्ट उसी डायरी का हैंड रिटन बाय श्री सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा पार्ट ये कहता है संजय लीला भंसाली के बारे में। संजय लीला भंसाली, तीसरा बन जा संजय लीला भंसाली। आपने सुना होगा कि बोला जा रहा था कि रणवीर सिंह को फिल्में नहीं मिली थी, जो फिल्में रणवीर सिंह ने करी थी वो सुशांत सिंह राजपूत को मिली थी। फिर रणवीर सिंह ने करे थे किसी प्रेशर में आकर के या किसी चीज़ को लेकर सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीन ली गई, कई ऐसी बातें निकल के सामने आई थी। लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो सुशांत को बहुत ही गलत नाम से बुलाते थे, जो कि छपरी आपको बताया मैंने। इनके रोल रणवीर सिंह को दे देते थे, मतलब एक आपको 2 लाइन में बता रहा हूँ, लेकिन उसमें और कई डिटेल्स लिखे हैं कि संजय लीला भंसाली भी कैसा इनको किस तरह से हरेस और टॉर्चर करते थे। संजय लीला भंसाली उस बारे में उसमें मेंशन है। इस बारे में सीबीआई खुलासा करे। कोई किसी और के में मेंशन नहीं है, ना कोई और बोल रहा है, ये सुशांत की डायरी में मेंशन है। इसके बारे में भी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा सीबीआई को कि क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट ये सबसे ज्यादा शॉकिंग है, जिसके बारे में सीबीआई ये खुलासा करे कि क्या सलमान खान उनका करजत का फार्म हाउस और उस फार्म हाउस पर चलने वाला
हाँ, क्या लिखा था? देखिए, ओझा जी की आवाज़ यहाँ पे अटक रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि करजत का जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उनके उस फार्म हाउस के बारे में क्या लिखा था सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में। आपको एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने आज से कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया था, खुलासा किया था कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई लोग का शरीर दफाने, ये क्लियर स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। अब सुशांत ने अपनी डायरी में क्या लिखा था इसके बारे में अभी नहीं मालूम, लेकिन इनका ये खुलासा था कि कई लोगों के शरीर दफन है सलमान के फार्म हाउस में। एक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा एक बार जो ये एसएसआर ग्वालियर की तरफ से, कॉमन मैन की तरफ से पहले दिन से यही कहा जा रहा था, अगर सबूत है, अगर है, इतने क्लियर सबूत है, तब भी क्या हो रहा? तो सीबीआई की तरफ से देरी क्यों हो रही है? क्या हो रहा है ये? तो लोगों का कहना था कि इसमें कई ऐसे बड़े लोग भी इस केस में आगे फंस चुके हैं, मेन आरोपी को छोड़कर। जैसा अभी दिशा सालियान का मर्डर केस है, गैंगरेप केस है, उसमें अगर आरोपी आदित्य ठाकरे है, सूरज पांचोली है, डीनो मौर्य है, तो वहां तक ठीक है। लेकिन ये केस, क्योंकि अभी देखिए सरकार तो विरोधी पार्टी की सरकार है, उनके हिसाब से उनके जो आरोपी लोग हैं, ये आरोपी जो है सरकार के विरोधी पार्टी के लोग हैं। तो ऐसे में सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो सब लोगों का यही कहना था, इसमें ऐसे कुछ लोग और उनके नाम है कि जिनका संबंध सरकार के वरिष्ठ नेताओं से है, बड़े नेताओं से, जिसके वजह से सीबीआई के अधिकारी चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब इस बात का सवाल देशवासियों ने पूछना चाहिए, और सीबीआई भी हमको जरा इस बात पर प्रकाश डाले कि क्या ये जो बातें हैं, ये बातें सही है या गलत है। जैसा इसके पहले आदित्य ठाकरे की तरफ से न्यूज छपवा कर लाए थे कि दिशा सालियान का मतलब मर्डर है ही नहीं, वो गिर कर मर गई थी, गलती से उसने ड्रिंक लिया था और नशे में गिर कर मर गई थी। ऐसी न्यूज छपवा के लाकर आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया था इन लोगों ने, बेमतलब की। तो बाद में तुरंत सीबीआई आ गई और सीबीआई ने आकर क्लियर किया कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब सीबीआई चुप थी तब देखिए कई ऐसे सारे वॉरियर भी अलग अलग तरीके से खबरें निकाल रहे थे, यूट्यूबर ही कई लोग अलग अलग खबरें बता रहे थे। अब चिढ़ के मारे बता रहे थे या व्यूज़ के चक्कर में, ये नहीं मालूम, लेकिन बेमतलब खबरें आ रही थी। जिस चीज़ को लेकर इनके एडवोकेट ने भी ऐसे करा था आदित्य ठाकरे को लेकर कि भैया सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिए, आदित्य ठाकरे आरोपी नहीं है। तो बाद में सीबीआई को आना पड़ा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, हाई लेवल में बात पहुँच गई, हम क्लेरिफिकेशन देने आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बातें चल रही है कि आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। आना पड़ा था उनको बाद में। हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो ऐसा ही ये जो आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में सीबीआई आकर क्लियर करे कि उस डायरी में ये 3 पेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इनको क्लीन चिट दे दो। बिल्कुल। सलमान, करण जौहर और संजय लीला भंसाली, यहाँ तो वही सच्चाई के साथ है। लेकिन अगर है तो ये देश की जनता को जानने का हक है कि आपने उस पर क्या कार्रवाई की, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। बाकी तो सभी लोगों को पता है कि सलमान खान के करजत के फार्म हाउस का स्टोरी क्या है। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चाइल्ड अब्यूज के कुछ बड़े सीरियस गुनाह वहां पर हुए हैं उत्तरी, तो उस बारे में भी सीबीआई लोगों को एक प्रकाश डाले। मतलब ऐसे आरोप लगे हैं चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर, ऐसा आरोप नीलेश ओझा जी बता रहे हैं कि लगे हैं सलमान खान के करजत के फार्म हाउस में।
अब मेरा दिमाग यहाँ भनक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा आरोप लगाया करजत के फार्म हाउस में सलमान खान के चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर, और इन्होंने आरोप लगाया है कि कई लोग के शरीर दफन है सलमान के फार्म हाउस में। तो क्या कहीं उन लोगों के, बच्चियों के, औरतों के, लड़कियों के तो शरीर दफन नहीं है? ये मैं सलमान खान पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो सलमान खान के करजत के फार्म हाउस में आरोप लग रहे हैं, जो नीलेश ओझा जी बता रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर, और जो इन्होंने बोला है इस चीज़ को लेकर, मैं आपसे केवल प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नाबालिग लड़कियों के शरीर दफन हो वहाँ पे?